ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 28वें अध्याय की पावन कथा में प्रवेश कर रहे हैं। यह अध्याय हमें कर्मों की गति और तीर्थों की महिमा से परिचित कराता है। इस अध्याय में श्री नारायण स्वयं देवर्षि नारद को उस ब्राह्मण की कथा सुना रहे हैं जिसने अपने पापों के कारण न केवल अपना मान खोया बल्कि पशु योनि भी प्राप्त की। भक्तों, जब हम अपने जीवन में कोई निर्णय लेते हैं, तो क्या हम उसके दूरगामी परिणामों के बारे में सोचते हैं? यह अध्याय हमें इसी प्रश्न का उत्तर देगा। श्री नारायण नारद जी को बताते हैं कि वह ब्राह्मण अत्यंत दुखों को भोगने के पश्चात बंदर की योनि को प्राप्त हुआ। कल्पना कीजिए, एक ऐसा जीव जिसके पास मनुष्य जैसा मस्तिष्क है, लेकिन वह अपनी बात कह नहीं सकता। उस ब्राह्मण को अपने पिछले जन्म के पाप याद थे और यही उसकी सबसे बड़ी सजा थी। यह मृग तीर्थ पापों का नाश करने वाला एक अद्भुत सरोवर था। यह स्थान इतना पवित्र था कि स्वयं देवताओं के लिए भी यह दुर्लभ माना जाता था। वह सरोवर इतना शांत और पावन था कि उसके स्पर्श मात्र से पाप धुल जाते थे। वहां की हरियाली और शांति का वर्णन करते हुए नारद जी बताते हैं कि यहाँ के वृक्ष साधारण नहीं हैं। ये फल और फूलों से लदे हुए ऐसे दिव्य वृक्ष हैं जिनकी छाया में बैठते ही समस्त मानसिक चिंताएं लुप्त हो जाती हैं। जब आप यहाँ प्रवेश करते हैं तो हवा में एक अलौकिक सुगंध महसूस होती है, जैसे यहाँ के फूलों ने स्वयं देवताओं का स्पर्श पाया हो। इस वन के केंद्र में स्थित है वह मृग तीर्थ सरोवर, जिसका जल इतना निर्मल और शांत है कि इसमें आकाश का प्रतिबिंब किसी दर्पण से भी अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। कहते हैं कि इस सरोवर का स्पर्श मात्र ही मनुष्य के वर्षों के संचित पापों को धो डालने में समर्थ है। यह साधारण जल नहीं है, यह वह तीर्थ है जो स्वयं देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इसकी लहरें एक ऐसी धुन पैदा करती हैं जो मन को परमात्मा से जोड़ देती है। यहाँ की शांति सन्नाटा नहीं है, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक चेतना है। यहाँ पशु पक्षी भी मनुष्य जैसी चंचलता छोड़कर एक शांत भाव में विचरण करते हैं। वह ब्राह्मण जो बंदर की योनि में भटक रहा था, जब इस वन की छाया में पहुंचा तो उसे पहली बार अपनी पीड़ा में कुछ शीतलता का अनुभव हुआ। यह स्थान पाप को तो मिटाता ही है, साथ ही यह जीव को उस सत्य से परिचित कराता है जिसे हम जीवन की भागदौड़ में भूल जाते हैं। यह वन केवल भूमि का टुकड़ा नहीं है, बल्कि मुक्ति का द्वार है। देवर्षि नारद केवल एक मुनि नहीं है, वे समस्त लोक के कल्याण के लिए चलने वाले एक ऐसे सूत्रधार हैं जो प्रभु से वही पूछते हैं जो हमारे मन में होना चाहिए। जब उन्होंने देखा कि करोड़ों पापों का भार ढोने वाला वह बंदर उस परम पवित्र मृग तीर्थ में रह रहा है, तो उनका हृदय भी आश्चर्य से भर गया। नारद जी ने सोचा, क्या न्याय और तीर्थ की पवित्रता का नियम यहाँ मौन हो गया है? क्या एक पापी के वहां रहने से उस तीर्थ की दिव्यता कम नहीं हो रही? उनका प्रश्न केवल एक बंदर के बारे में नहीं था, बल्कि यह मानवता के सबसे बड़े प्रश्न के बारे में था। क्या ईश्वर के धाम में पापियों के लिए कोई स्थान है? आज हम अपने समाज के लोगों को उनके कर्मों के आधार पर परखते हैं। हम कहते हैं, यह पापी है, इसे यहाँ नहीं आना चाहिए। लेकिन भगवान नारायण का उत्तर यह सिखाता है कि तीर्थ का अर्थ ही है पतित को पावन करना। नारायण ने नारद जी को समझाया कि तीर्थ वह नहीं जो केवल पुण्यवानों को आकर्षित करे, बल्कि तीर्थ वह है जो पापी को भी अपनी गोद में लेकर उसे बदलने की क्षमता रखे। वह मृग तीर्थ जो देवताओं के लिए दुर्लभ है, वह उस पापी के लिए इसलिए खुला था क्योंकि ईश्वर की करुणा के आगे कर्मों का बंधन भी ढीला पड़ जाता है। श्री नारायण ने नारद जी को बताया कि कैसे वह बंदर वहां बसता रहा। क्या वह उसका अपना पुण्य था? नहीं, यह उस भूमि की महिमा थी। कई बार हम अनजाने में ही कई
ऐसी जगह या सत्संग में पहुंच जाते हैं जो हमारा भाग्य बदल देता है। नारद जी की जिज्ञासा यह समझने में हमारी मदद करती है कि कर्म तो अपना फल देता ही है, लेकिन जब ईश्वर की कृपा बीच में आती है तो वही पाप जो हमें बंदर की योनि में ले गया था, तीर्थ के स्पर्श से धीरे धीरे मिटने लगता है। यदि भगवान की कृपा उस बंदर पर हो सकती है, तो वह हर उस मनुष्य पर हो सकती है जो हृदय से पश्चाताप करना जानता है। श्री नारायण देवर्षि नारद को बताते हैं कि वह पापी ब्राह्मण अपने दुखों को भोगने के बाद बंदर की योनि में उत्पन्न हुआ। उस ब्राह्मण ने फलों की चोरी का पाप किया था, जिसके दंड स्वरूप वह उस पशु योनि में उसको जीवन मिला। नारद जी बड़ी जिज्ञासा से पूछते हैं, हे प्रभु, करोड़ों पापों से युक्त वह बंदर उस तीर्थ में कैसे बसता रहा? चित्रकुंडल नामक एक वैश्य था और उसकी पत्नी का नाम तारका था। इन दोनों ने पुरुषोत्तम मास का व्रत बड़े प्रसन्न मन से किया। उद्यापन के समय उन्होंने वेद वेदांग जानने वाले ब्राह्मणों को आमंत्रित किया, लेकिन वहां धन के लोभ में एक कंजूस ब्राह्मण भी पहुंच गया। चित्रकुंडल ने सभी ब्राह्मणों को अत्यधिक दान देकर प्रसन्न किया, लेकिन वह लोभी ब्राह्मण संतुष्ट नहीं हुआ। कंजूस ब्राह्मण ने वैश्य से और धन मांगा और उसे प्राप्त करके पृथ्वी में गाड़ दिया। उस लोभी ब्राह्मण ने पुरुषोत्तम महात्म्य के धन के लोभ में ही स्तुति की और पूजा की। इसी के फल स्वरूप वह ब्राह्मण वृक्क तीर्थ को प्राप्त हुआ। श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध करने के बाद देवताओं से वानरों को जीवित करने का वर मांगा था। देवताओं ने अमृत की वर्षा की और सभी वानर जीवित हो उठे, जिसके बाद वे उसी वन में रहने लगे। वह लोभी ब्राह्मण इसी वन की महिमा से वहां रहने लगा, जहाँ उसे फल फूल और मीठा जल प्राप्त हुआ। हे नारद, फिर वह लोभी वानर पर्वत जैसा बढ़कर बहुत सी भूख और प्यास से युक्त होकर लोभी हो वन में विचरने लगा। जन्म से ही उसके मुख में पित्त की पीड़ा थी। उस पीड़ा से रात दिन उसके मुख में रुधिर बहता रहा और अत्यंत पीड़ा युक्त होकर कुछ भी नहीं खा सकता था। वह वानर चपलतावश श्रेष्ठ फलों को तोड़ता और मुख के निकट ले जाकर बहुत से फलों को फेंक देता। इस प्रकार नित्य प्रति निराहार रहते हुए देव योग से पुरुषोत्तम मास आ गया। उस मास में भी वह उसी तरह शीत वायु आदि से पीड़ित रहा। कोई समय कृष्ण पक्ष में गहन वन में विचरता हुआ वह प्यासा अमृत जैसे कुंड के जल को पीने को समर्थ नहीं हुआ, परंतु भूख से व्याकुल होकर भी चपलतावश वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाता हुआ कुंड में गिर गया। तभी विमान आया जो नाचती हुई अप्सराओं और सुंदर गाते हुए गंधर्व किन्नरों से सुशोभित था। इस प्रकार सुंदर शरीर को धारण कर वह महाभाग वानर अपने शरीर को देखकर अत्यंत आश्चर्य को प्राप्त हुआ और कहने लगा कि मुझ महापापी को यह विमान का सुख, जो अत्यंत पुण्य वालों के लिए नियुक्त है, कैसे मिला? मैंने तो कभी कोई सुकृत किया ही नहीं जिससे मैं हरि के स्थान को प्राप्त हो जाऊं।